बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खाना पीना खा लिए होंगे, है ना। मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई कुछ खाना पीना खाकर आइएगा। क्या आप लोगों ने कुछ खाना खाया? मेरे बच्चे बताओ। मैंने आप लोगों के लिए रोटी और सब्जी का फोटो भी भेज दिया था व्हाट्सएप चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों ने वहां से रोटी निकाल कर खा लिया होगा। और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। कहते हैं यस गुरुजी, यस नहीं खाए सर। क्यों नहीं खाए भाई? खाना पीना खा के आना चाहिए ना। चलो, मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कुमार जी, खुशी कुमारी है, अनिल कुमार है, और उसके बाद सौरभ कुमार है, उत्तम कुमार, गोलू है, राखी है, राधा है, अनमोल कुमार, विकास कुमार। ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 बच्चों। चैप्टर मैथ में हमारा 15 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लेक्चर नंबर 3 है। क्या आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा है ना। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो भैया जरूर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि सारा सार जो है वो तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में ही है। तो जरूर उन्हें देखिएगा। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं तो एक बार कुल 36 को करना होगा। दो पासे को एक साथ फेंकें, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो बताइए बच्चों, दोनों पासा पर अंक 5 कई बार आएगा, है ना। आप तो कल 36 को देखे थे, पूरा 36 घटना आप लोग को दिखाए थे। दोनों पासे पर अंक 5 कई बार आ सकता है। तो बच्चों सिर्फ एक बार दोनों पासे पर एक अगर बोलता, अगर क्वेश्चन ये बोला होता दोनों पासे पर एक, तो दोनों पासे पर एक एक बार आता है, दोनों पासे पर दो भी एक बार आता है, दोनों पासे पर तीन भी एक बार आता है, चार भी एक बार आता है, दोनों पासे में पांच भी एक बार आता है। तो बच्चों एक ही बार आता है, दोनों पासे पर 5 जो है एक ही बार आता है। तो 1 बटा क्या होगा 36, 1 बटा क्या होगा 36, 1 बटा क्या होगा 36। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो सिक्के को उछालने पर। बच्चों अगर हम दो सिक्के को उछालेंगे, पहले बताओ कुल घटना क्या होगा। दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना क्या होगा? सर दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना होगा 4। दो सिक्के को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो बच्चों जब दो सिक्के को उछालते हैं तो दो शीर्ष मतलब दोनों हेड आने की प्रायिकता। तो जब दो सिक्के को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों हेड हो सकता है दोनों टेल हो सकता है पहला वाला हेड हो दूसरा टेल हो सकता है पहला टेल हो दूसरा हेड हो। तो कुल घटना 4 है, दो शीर्ष बच्चों एक ही बार आ सकता है। देखो चारों घटना को देखिए, चारों घटना को देखेंगे आप तो आप पाएंगे दो शीर्ष मतलब दोनों हेड सिर्फ एक बार आ सकता है। दोनों हेड सिर्फ एक बार आ सकता है। तो बच्चे हम लिखेंगे 1 बटा 4 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे 1 बटा 4। बच्चों दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना 4 होगा, लेकिन दोनों शीर्ष बोला गया है तो दोनों शीर्ष सिर्फ एक बार आता है, इसलिए हमारा आंसर 1 बटा 4 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 1 बटा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब आपको देखकर बताना है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको रूल कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों याद कीजिएगा, कोई भी मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आप देखेंगे 1 बटा 3 यानी इसका अंश छोटा है, यानी ये 0 पॉइंट लगभग 3 आता है, यस पॉसिबल है। 0.3 ये भी पॉसिबल है, 33% ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये 100% से कम ना, 100% से अधिक नहीं होना चाहिए, एबव नहीं होना चाहिए। 7 बटा 6 ये पॉसिबल नहीं है, भाग करने से 1 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो जो 7 बटा 6 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 7 बटा 6 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगला सवाल है ई। लिखा गया है बच्चों कि ई कोई घटना हो तो बच्चों पी फंक्शन ऑफ ई और पी फंक्शन डैश में बच्चों ई का मान क्या होगा? पी ई और प्लस में पी ई डैश का मान मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था पी ई और प्लस में पी ई डैश का मान क्या होता है। सर जी कहते हैं एक बच्चे लिखा है आसमान में कई तारे हैं पर चांद के जैसा कोई नहीं। यूट्यूब पर टीचर तो बहुत है पर संजय सर के जैसा नहीं। लव यू सर। अरे भाई ताली होना चाहिए आपके लिए बच्चों, है ना। रंजीत राठौर पर नहीं, दोनों मिलकर के सदैव एक होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है बच्चों, यदि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? इसके पूरक घटना की संभावना, तो जब भी हम पूरक घटना निकालते हैं तो 1 में माइनस करते हैं। जैसे अगर हम पूछे बच्चों, तो मान लीजिए कि ये मेरे इसी घटना की संभावना 1 बटा 3 है, तो पूरक घटना कैसे निकालेंगे? पूरक का मतलब होता है बच्चों कि p और e कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, 1 माइनस करना पड़ता है 1 बटा 3, यानी कि 1 में माइनस करते हैं p फंक्शन ऑफ e को। तो सिंपली बात है बच्चों, अगर p है तो 1 माइनस करेंगे, है ना। तो पूरक घटना कैसे निकलता है बताओ कमेंट बॉक्स में। सर 1 में माइनस करके पूरक घटना निकलता है। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में बैठा लीजिए कि 1 माइनस करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है बच्चों, आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता होगा। किसी घटना e के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही है देखेंगे। तो बच्चों पी ई जो है 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है, -1 कभी नहीं हो सकता। हम ये पढ़ाए हैं कि पी ई और प्लस में पी ई डैश 1 के बराबर होता है। पी ई और प्लस में पी ई डैश 1 के बराबर होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि पी ई और प्लस में पी ई डैश जो है ये 1 के बराबर होता है। सवाल नंबर चलते हैं बच्चों 7 में। सवाल नंबर 7 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों दो पासे को एक साथ उछाला गया। बच्चों जब दो पासा एक साथ उछलेगा तो कुल घटना बताओ कितना होगा? अगर दो पासा एक साथ उछलेगा तो कुल घटना बताओ कितना होगा? सर कुल घटना हमारा 36 होगा। दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों दोनों पासे पर एक ही संख्या मतलब सेम संख्या, मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चों कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों पासे पर सेम संख्या आता है। बताओ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दोनों पासे पर सेम अंक कितनी बार आता है। तो सर आपको मेरे बच्चे याद होगा कि अगर 1 1 आ जाए तो भी हो गया सेम अंक, समान अंक हो गया, समान अंक हो गया, एक ही अंक हो गया। 2 2 आ जाए तो भी समान अंक हो गया, 3 3 आ जाए तो भी समान अंक हो गया, 4 4 आ जाए तो भी समान अंक हो गया, 5 5 आ जाए तो भी हो गया, और 6 6 हो जाए तो भी हो गया। यानी बच्चों कुल अगर हम लोग देखें तो 6 घटना ऐसी है बच्चों। कुल घटना कितनी है? 6 घटना ऐसी है, 6 बार ऐसा होता है। कुल बच्चों 36 है और ये घटना 6 है, तो 6 कम 6 6 के 36, तो 1 बटा 6 अगर आपका आंसर है, 1/6 1 बटा 6 अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल में। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना बच्चों इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो बच्चों निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता, उसकी जो प्रायिकता होती है बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी इसमें बच्चों संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है?
ध्यान दीजिए बच्चों, है ना, 2/3 पॉसिबल है क्योंकि 3 से भाग करेंगे 2 में तो 1 से छोटा मान आएगा, हो सकता है, पॉसिबल है। 0.7 ये भी पॉसिबल है, 15% ये भी पॉसिबल है। बच्चों मैंने बताया था कि कभी भी प्रायिकता का मान नेगेटिव मत लेके जाइएगा, नेगेटिव में प्रायिकता का मान पॉसिबल नहीं होता है, नेगेटिव में प्रायिकता का मान कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, नेगेटिव में मान नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों 52 पत्तों की एक गड्डी को, जो भी हम पढ़ा रहे थे, 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की गड्डी को अच्छा से फेंटे, मारो काट मारो और फेंटो और फेंटो और फेंटो, फेंट दिए, एक पत्ता निकालो। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो बच्चों, काला रंग का बादशाह, पहले बताओ कि एक ताश की गड्डी में कुल बादशाह कितना होता है? तो मेरे विद्यार्थी जी, कुल बादशाह अगर आप देखेंगे तो कुल बादशाह होता है 4, कुल बादशाह कितना होता है 4, उसमें से 2 बादशाह काला होगा और 2 बादशाह लाल होगा। मेरे बच्चे, एक तो बादशाह का गाना आता है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, वो जो बादशाह गाना पता है आपको? हाँ, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 52। तो मेरे विद्यार्थी जी 1/26 है ना, तो एक तो वो ना, एक तो भी बादशाह जी है, लेकिन वो तो एकदम खतरनाक वाला गायक वाला है, यहाँ पर दूसरा बादशाह है, तो 1 बटा है ना, 1 बटा क्या हो जाएगा 26। तो बच्चों 10 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, कैसा लगा? क्वेश्चन बन रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है? बताओ, 10 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया मेरे बच्चे, है ना, बताओ कैसा लग रहा है? बन रहा है कि, है ना, कि दिक्कत हो रहा है? हाँ, 10 क्वेश्चन आपने बनाया, आप बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हो, 10 क्वेश्चन आपने बनाया, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक भी नहीं छोड़े हैं, सब क्वेश्चन सही हो गया, गार्डन हो गया, गलती कर दी है सर, वेरी इजी है सर। हाँ, तो अलग अलग आप लोग के कमेंट्स हैं, कोई कह रहा है कि सर बहुत आसान है, कोई कह रहा है दिक्कत है सर, फील बेटर लिख रहा है कुछ लोग। चलिए, ताश वाला गुरुजी समझ नहीं आ रहा, फिर से पढ़ाइएगा, ठीक है, नहीं समझिएगा तो पढ़ाई भी करेंगे, है ना, क्या दिक्कत है, लास्ट में तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़ फिर। चलिए बढ़िया आगे, यस, तो बच्चों चलते हैं 10 क्वेश्चन पर होगा।